सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह कहेंगे। भाष्य भी देखना है, बहुत महत्व की उपनिषद का कंक्लूजन होने जा रहा है इसलिए। और ये दूसरा मंत्र हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। यदिदं किंच जगत सर्वं प्राणे एजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं ये एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति। मैं इसका छंद की बात कर रहा था। इसका वृत्त छंद साधारण संस्कृत के छंदों के समान नहीं होते, कम ज्यादा अक्षर हो जाते हैं पद में। बाकी उपनिषद तो काव्यत्व की इतनी होती ही नहीं है, पर कठोर उपनिषद काफी काव्यात्मक है, माने वृत्तबद्ध है। मुंडक भी कुछ ऐसी, पर मुंडक में बहुत सा गद्य भाग भी आ जाता है। कठोपनिषद में शुरू शुरू में आया था बस। तो यह जो कुछ सारा जगत है, प्राण अर्थात ब्रह्म में उदित होकर उसी से चेष्टा कर रहा है, वह ब्रह्म मान भय रूप और उठे हुए वज्र के समान है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। एक जगह मैं थोड़ा अनुवाद अलग करूंगा। निश्रुता, प्राण जब कंपन करता है तब ये दुनिया निकलती, ऐसा अर्थ है ये यदि। और ये जो जानते हैं, यानी देखते हैं अब हम लोग आचार्य का भाष्य। यद विज्ञानाद अमृता भवन्ति इति उच्यते जगतो मूलम तदेव नास्ति ब्रह्म असत एव इदम निसृतम इति। तद न, कोई कोई लोग, दार्शनिक लोग भी और साधारण आदमी भी, पहले मंत्र में जो बताया था कि इसका मूल ऊपर है, श्रेष्ठ है, ब्रह्म है, साधारण भारत में पैदा हुआ भक्त आदमी जानता है, पर आजकल के मॉडर्न लोग नहीं जानते। जानते हुए भी मानो अपनी आंखें ढकते हैं या नहीं जानते। संस्कार रहित आदमी इसको बिल्कुल नहीं जानता। भगवान का क्या मतलब है, कहाँ से आते हैं भगवान, ऐसे उनके मन में प्रश्न आ जाता है। और बड़े बड़े दार्शनिक देखो, अगर सांख्य, योग और बौद्ध दार्शनिक गण, ये सब भी ऐसे ही कहते हैं कि भगवान की क्या जरूरत है इस संसार की। इवन वेदों को पूर्ण मानने वाले मीमांसक भी ऐसी बुद्धि करते हैं कि अब जो हम कर्म करेंगे, ऋषियों का मूल्य है। उन्होंने कहा है कि ऐसा मंत्र बोलो, ऐसा कर्म करो, अगर हम ऐसा को ऐसा करेंगे तो फल मिलेंगे हमको। ईश्वर की क्या जरूरत है। वेदों को मानने की इससे मूर्खता और कोई नहीं है, पर दुनिया में मूर्खों का राज्य ही चलता है। इसलिए आचार्य कह रहे कि ऐसा किसी का हो जाता है कि हम जिसको बोल रहे हैं कि उसके अनुभव से तुम मुक्त हो जाओगे, वो जो जगत का मूल बताया वही है नहीं, ब्रह्म। और ऐसे ही ये दुनिया उत्पन्न हो गई है, इसके मूल में शून्यता कुछ नहीं था। बुद्धों का शून्यवाद बड़ा प्रसिद्ध है, पर बुद्ध उसको दार्शनिक रीति से प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं तो नास्तिक लोग दूसरे तरह से प्रस्तुत करते हैं, क्या बेकार की बातें कहते हैं। इस लोग, यमराज ने पहले बोला था, इस लोक से ऊपर कुछ है ही नहीं, ऐसा लोगों का मन हो जाता है। तो न, वो विचार गलत है। यदिदम किंच, यदिदम किंच, ये वैदिक संस्कृत की या काव्यमय संस्कृत की एक खूब क्रम है, सिंटैक्स तो बदल जाता है। यद किंच इदम, यह साधारण संस्कृत में होता है, यहाँ कर लिया यदिदम किंच, यानी यद किंच माने जो कोई भी, जो कोई भी।
इदम जगत, यह चला जाने वाला जगत है। जगत शब्द का अर्थ ही चला जाने वाला होता है। तो ये जो भी कोई चला जाने वाला जगत है, वो सर्वम, सब कुछ, विदाउट एक्सेप्शन, प्राणी। यहाँ प्राणी का अर्थ आचार्य कह रहे परस्मिन ब्रह्मणि, यानी प्राण शब्द बड़ा दर्शन शास्त्र में बड़ा ही व्यापक है, या कई अर्थों में आता है, इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारी इंद्रियों को भी प्राण कहते हैं, प्राण ब्रह्म के अर्थ में ही है, ये बताना आचार्य का काम होता है, नहीं तो हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए परस्मिन ब्रह्मणि सती, ये कल मैं बता रहा था, सती सप्तमी, यानी एक कंडीशन को बताने वाली सप्तमी विभक्ति होती है ये। परस्मिन ब्रह्मणि सती, पर ब्रह्म के रहते हुए, ये जति कंपते, आचार्य अर्थ अलग तरह से कर रहे। मैंने कल जो सोचा था उससे अलग है, इसलिए हिंदी अनुवाद गीता प्रेस ने उस तरह से किया है। प्राणी ये जति कंडीशन नहीं दे रहे हैं, प्राणी बस इतने हुए कंडीशन, प्राणी यानी परब्रह्म के रहते हुए, बस इतने। ये जति का अर्थ है कंपते, ये जगत कंपते। हाँ, प्राण परब्रह्म में कोई कंपन नहीं है, अरे जगत जो हिलता डुलता है, तथैव निःसृतम, वो जो कंपन करता है उसी से वो बाहर निकलता से दिखता है। कल्पना करो, सांख्य में वगैरह इसको ऐसा समझा है, समझेंगे राजयोग में भी। आकाश है, सब कुछ अव्यक्त है, और कपने लगता है आकाश, तो हमको दिखने लगता है। ये इसका मूल अर्थ आचार्य समझा रहे हैं कि परब्रह्म के रहते हुए ही ये संभव, ये डिफरेंट है सांख्य से, योग से। परब्रह्म के रहते हुए ये वो लोग नहीं मान रहे, या शून्यवादी कोई नहीं मान रहे, परंतु बाकी जो प्रोसेस है वो एक जैसी है वर्णन में। वो लोग कहते हैं आकाश से निकला। अब आकाश कहाँ से निकला इस सवाल आता है ना, आकाश तो अंत नहीं है सब चीजों का। इसलिए परब्रह्म के रहते हुए ये कनेक्शन दे रहे हैं। अगर मैंने प्राणी यजति अर्थ किया होगा तो वो गलत मान लो। प्राणी परब्रह्म सती यजति निःसृतम, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। यजति निःसृतम, कंपन करते करते बाहर निकल आया। बाहर निकला से हमको दिख रहा है, ब्रह्म के बाहर तो निकला ही नहीं, पर हमारे आंखों के सामने प्रकट हो गया। त्रिगुणात्मक का माया शक्ति में जब कंपन होता है तब जगत प्रकट होता है, पर वो इंडिपेंडेंटली नहीं होता, ब्रह्म के रहते हुए ही होता है। ये समझा रहे हैं। दूसरे श्लोक में जो समझाना है कि परब्रह्म परब्रह्म नहीं है ऐसी कल्पना भी हमने है, कि जिस परब्रह्म के बारे में बताया वो मूल ऊपर है, और जिसके जानने से आदमी मुक्त हो जाता है, उसका होना ही बहुत है। और ये माया शक्ति है, कहिए, उसमें कंपन उत्पन्न होता है। अब इसके किसी भी प्रकार से कल्पना करो, उस परब्रह्म में देखो, इसमें बहुत से प्रश्न आते हैं। साधारणतः हम कहते भगवान की इच्छा भी करे। तो मुझसे लोग पूछते थे ऋषिकेश में, हमारे विवेकाश्रम के स्वामी जी, हमेशा, जब मन ही नहीं तो इच्छा कहां से? इसका जवाब नासदीय सूक्त में दिया हुआ है बढ़िया रीति से। पहले इच्छा उत्पन्न हुई, वही तो मन का मूल थी। मन में इच्छा होती, आज हमको दिख रहा है, पर इच्छा ही मन का रूप लिया है, इच्छा ही हमारी है, वो मन बन गई है। अब हमारी इच्छा बहुत होती है, वो पूरी होती ही नहीं है कभी।
पूरी होती हुई दिखती है अगर भगवान की कृपा से, बाद में नहीं होती। परंतु ब्रह्म में इच्छा तो कल्पना ही है एक। ब्रह्म में इच्छा हुई, ईश्वर के मन में अगर इच्छा हुई, ईश्वर को जो मानते हैं ना, वो बड़ा आसान हो जाता है उनके लिए। ईश्वर के मन में जो इच्छा हुई तो पूरी होगी, आ जाएगी वो। ईश्वर की इच्छा ही मन बन जाती है, मन में से दुनिया निकलती है, ये रहस्य है। पूरी दुनिया, गीता जिन्होंने पढ़ी उन्हें मालूम है, चत्वारि मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोकमेवां प्रजा। प्रजापति, मनु इत्यादि ये सारे चत्वारो मनवस्तथ, ये सारे मेरे मन के ही तो उत्पत्ति स्थान हैं। और मैं एक चीज समझा दूं, एक जो साइकिल, यानी सृष्टि स्थिति प्रलय का एक फेरा, इसको हमारे नाम में कल्प। कल्प माने भगवान की कल्पना, इस अर्थ में तो है। इसलिए सारे जगत तो मन से ही उत्पन्न है, हमारे तुम्हारे नहीं है, भगवान। और हमारे तुम्हारे मन जो है उस विशाल मन के पार्ट्स हैं, इसलिए हमको वो अनुभूति में आती है। अर्दन स्वामी जी ने लीला प्रसंग में ये बात बहुत सुंदर रीति से समझाई है। भगवान के मन में कल्पना उदय हुई, बस तब दुनिया हो गई। भगवान को दुनिया बनाने के लिए कुमार जैसा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। इसी को कहते हैं भगवान की तपस्या। भगवान के मन में जो कल्पना हुई, बस दुनिया बन गई। अब उस मन के हमारे मन पार्ट्स हैं, इसलिए हमको वैसे दिखती। इसको थोड़ा और अच्छी तरह सोच लीजिए। भगवान के मन के पार्ट्स भगवान के मन में यहाँ बाहर नहीं निकलेंगे। मैं, तुम, टेबल, खटिया, ये पार्ट्स हुए, ये सारे भगवान के अंदर, मन के अंदर है। अब इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। खटिया है, टेबल है, ये कुछ नहीं जानते। हम जानते हैं, तुम जानते हो। अब हम क्या जानते हैं, क्या देखते हैं? तुमको खटिया टेबल को अपने से अलग देखते हैं ना। भगवान के मन के अंदर सारे पार्ट्स हैं, पर एक दूसरे से तो अलग है ना। इसलिए हमको दुनिया बाहर दिखती है, ये स्पष्टीकरण। हमको जो दुनिया बाहर लग दिखती है, हमको तुम बाहर दिखते हो, हमको खटिया टेबल बाहर दिखते हैं, क्योंकि मन के पार्ट्स हैं वो अलग, हम अलग। तो ये जो है, अब ये जो मन में प्रकट हुई, कंपन से प्रकट हुई। कंपते तत एवं निसृतम निर्गतम सत प्रचलति नियमेन चेष्टति। तो इसलिए नियम से, अब ये दुनिया नियम से चल रही है कि कहाँ नियम है प्रकृति में, उल्टी पुल्टी तो चल रही है। यही नियम है, याद रखो, यही नियम है। चल रही है कि नहीं दुनिया। मैं कल वो कलकत्ते की और रशियन स्पेशलिस्ट की कहानी बताई। दुनिया चल रही है ना। परस्पर संबद्ध न होता, नियम नहीं होते, तो चल कैसे सकती है? कल्पना में आई, कल्पना में उड़ जाती है, ऐसे ही होता। तो दुनिया चल रही है, क्यों चल रही है? कंपन से। किस अवस्था में चल रही है? भगवान के रहते हुए, ये कनेक्शन दे रहे। दुनिया चल रही का अर्थ, इसने बताया पहले मॉडर्न एज में आइंस्टाइन साहब ने, वो कहते हैं टाइम, मैं परसों बताया था राजयोग के क्लास में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑल आर हियर नाउ इन डिफरेंट फॉर्म्स। वो सूक्ष्म अवस्था में चला गया। और नहीं ऐसा होता तो हमारी मेमोरी में तो भी आ ही नहीं सकता था। चला जाता अगर, तो हमारी मेमोरी में कहां से आता? सूक्ष्म रूप में है पास्ट आज। कर्म संस्कार हमारे में पड़ते हैं सूक्ष्म रूप में। सारी दुनिया
स्वामी जी ने दिया उदाहरण, लो तब समझ में आएगा। एक पत्थर हमने तालाब में डाला, अब लहरें उत्पन्न हुई, और लहरें धीरे 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 हम देखते खत्म हो गई। स्वामी कहते खत्म की हुई, सूक्ष्म होकर के समुद्र के तल में चली गई। वहां चुपचाप चुपचाप मैंने सूक्ष्म रीति से कंपन चल रहा है उनका, पता नहीं कब फिर से ऊपर आ सकती है हमारे स्मृति के रूप में। इसलिए आइंस्टाइन साहब क्या कहते थे कि लेंथ ब्रेड इन तीन से व्याख्या नहीं होती, इसके साथ टाइम को जोड़ो। मैंने एक उदाहरण दिया था परसों पतंजलि के क्लास में। हमको सूर्य दिखे, सूर्य का उदय हुआ हमने देखे, सूर्य उस समय वहां नहीं है जहां हम देख रहे हैं, पता है आप लोगों को? अरे सूर्य हमको दिखे माने सूर्य की किरणें हमारे कानों में पहुंची। सूर्य हमसे इतनी दूर है कि 40-45 मिनट लगते हैं इस बात को। बताओ कितना मनोभ्रम है हमारा पूरा। हम कहते हैं वो सूर्य वहां पर है, वहां नहीं है, वहां से निकल जा चुका है। 45 मिनट, 40-45 कुछ मिनट के पहले वहां पर था, हमको अभी दिख रहा है। अरे बहुत दूर होते और भी, जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन देखते अब हम देख रहे हैं। हर एक तारे से लाइट हमारे आंख में आने के लिए अलग अलग समय लगता है। ये तारा 2 साल पहले वहां पर था, हमको अभी देख रहा है। सूर्य 40-45 मिनट पहले वहां पर थे, हमको अभी दिख रहे हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि फलानी चीज है, आइंस्टाइन कहते ऐसा कहो, तो यही यहाँ बता रहे हैं कि ये जो कंपन होता है ये हमारी प्रतीति है। और दुनिया क्या है? फ्यूचर, लोग कहते मेरे से कितने सवाल पूछने लगे। अब फ्यूचर भी देख लो ना यहाँ पर, क्या यानी फ्यूचर में जो होगा पहले हमेशा सूक्ष्म में होता है, तब स्थूल में प्रकट होता है। इसका उदाहरण तो हमारा मन ही है। हम सोचते हैं कि हम हमारे आश्रम में कंस्ट्रक्शन, हमारे मन में आया ऐसा ऐसा बनेगा, तभी तो नहीं प्रकट हो गया ना। इसलिए लगे सीमेंट ये सब, हजार चीजें आई, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, किसी दिन हो जाएगा पूरा। कैसे होगा? अभी हमारे मन में आ गया इसलिए। इसी तरह से जिसको हम फ्यूचर कहते हैं वो आज सूक्ष्म में हो गया है। ये सुनकर के लोगों को दो प्रकार की शंका है। इसका मतलब डेस्टिनी, इसका मतलब क्या? डेस्टिनी है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर इसका मतलब डेस्टिनी नहीं होता। सारी दुनिया पहले से डिसाइडेड ऐसा मीनिंग नहीं होता। पहले सूक्ष्म में होता है, बाद में स्थूल में होता है, इतना ही मीनिंग है इसका। डेस्टिनी का तो ही, और इसका महत्व इतना है पतंजलि योग में, अगर हमको सूक्ष्म का ज्ञान हो जाए तो हम किसी भी गलत चीज को होने से रोक सकते हैं। वो स्थूल में आ जाती है तब नहीं रोक सकते। अभी आप लोगों ने सुना है ये चाइना जो कुछ कर रहा है, 2 महीने 2 साल पहले से इसने शुरू किया है सर, हमें पता नहीं है। इसलिए फिर किसी ने पूछा कि हमारे मन से दुनिया बन रही है, नहीं ये भी गलत है। किसी के मन में है वो बाहर आ रहा है, हमारे मन में है वो बाहर आ रहा है। पहले सूक्ष्म में होता है फिर स्थूल में होता है, ये मतलब। अब इसका डिसीजन की क्या जरूरत है? आज जो हमारे मन में आया वो अभी कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो जाएगा 1 महीने भर में। अभी क्या डिस्ट्री थी क्या? हमारे मन में पहले आया बाद में बाहर बना, बस ये इसका सवाल है। भगवान के मन में आया दुनिया बनाऊंगा, अब उनके मन में कहां से आता है? बोले पिछले कल्प में ऐसे ही था, वैसे भी दोबारा बना देते हैं। इसलिए थोड़ी सी गप करने की इच्छा हो रही है पिछले कल्प की। आप लोगों ने देखा होगा पुराणों में या कहीं भी
शिव पार्वती का विवाह होने वाला है, हो रहा है। पहले पूजा होगी गणपति की। तो आप पूछेंगे कि पहले शिव पार्वती नहीं तो गणपति कहाँ से आ गए? कहेंगे पिछले कल्प के। ये जवाब आ जाता है। बंगाली में गीत होते हैं ना, ब्रह्मांड छिलो ना जखन रुंड माला कोথায় পেলি। अरे कोথায় पेली आगे कल्प थे। महत्व की बात है कि अगर हम, अब कोई आदमी खूब गुस्सा हो रहा है, बाद में मारेगा हमको, अगर उनका हमारा मन दिख जाता उसका, तो हम वही रोक सकते थे। मारने को हाथ उठाए तो कैसे रोकोगे? इसलिए यह ज्ञान पतंजलि के योग में अत्यंत महत्व रखता है। खैर, तो यहाँ पर यह है कि पहले सूक्ष्म में कंपन होता है, फिर वो बाद में दिखने लगता है। यही दुनिया का बनना बिगड़ना है। और इस सबके पीछे, जो पतंजलि को पता नहीं है, इस सबके पीछे ब्रह्म का होना जरूरत है। सच्चित आनंद रूप ब्रह्म का होना जरूरत है। नहीं तो न 3 डायमेंशन न 4 डायमेंशन, कुछ भी संभव नहीं है। अगर होना चाहिए नहीं है तो कहां से क्या होगा? इसलिए कठिन है, पर इसके धारणा कीजिए। परस्मिन ब्रह्मणि सती, पर ब्रह्म के रहते हुए, ये जति माने कंपते, ततएव निसृतम निर्गतम सत प्रचलति नियमेन चेष्टति। बस कंपित होता है। अब कंपित क्या होता है? भगवान का मन बोलो। कंपित होता है जो, वही निकलता है बाहर। जो कंपित होता है वही स्थूल में आ जाता है। तो उस कंपन से ही वो निकलता है, और निकल करके भी कंपन उसका चलता रहता है। प्रचलित नियम है ना, चेष्ट नियम से। अब आजकल तो सारे नियम पलटते हुए दिखते हैं। नहीं तो पहले कविता होती थी, नियम से बरसात आती है। पता नहीं कौन से नियम से आती, किंतु ये अनियम भी एक नियम है। हाँ, भगवान के मन को मालूम है। हमें अगर सूक्ष्म मालूम होता तो हमको मालूम हो जाता कि बरसात कितनी होगी, क्या होगी। अब भगवान के होते हुए ये सब होता है। इसका दूसरा रूप देखो, यदेव जगत यद एवं जगत उत्पत्त्यादि कारणम ब्रह्म तन महद भयम। इस प्रकार से उत्पत्त्यादि माने जगत का रहना, उत्पन्न होना, रहना और खत्म होना, ये सारे नियम से चल रहा है। ये तो नियम से ही चलेगा। और ये जो गड़बड़ गड़बड़ दिखती है, ये खत्म होने की ओर जाने का इशारा होता है। खत्म होना दुनिया में दो प्रकार से होता है, खंड प्रलय और महाप्रलय। इधर उधर टूट फूट हो जाती है, उसको खंड प्रलय कहते हैं। पूरी दुनिया वापस चली जाती है, उसको महाप्रलय कहते हैं। अब ये सृष्टि के उत्पत्ति स्थान से स्थिति काल में, प्रलय काल में, बस एक कंपन चल रहा है और कुछ नहीं। परंतु जिसके कारण से हो रहा है, जिसके होते हुए हो रहा है, वह मद भयम वज्र मुद्दतम रूपक के रूप में, इसको पुराने लोग स्थूल कर देते हैं रूपक के रूप में। ऐसा नहीं है कि भगवान हाथ में खड़ग लिए खड़े, भगवान का कोप हो गया, भगवान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भगवान का कोप वोप नहीं होता है। गलत करोगे तो गलत फल मिलेगा ही। और इस दुनिया में यह कपना चलता ही रहेगा। एक कहानी बताऊं। तुरंत स्वामी जी किसी को समझा रहे 1 घंटा कि भगवान में विषमता का दोष नहीं है, और भगवान न्यायी भी है, दयालु भी है। ये खूब समझा रहे हैं। लाटू महाराज पास बैठे, माँ कहती है मेरे बेटे के कोई दोष नहीं है, ऐसा तो भगवान को डिफेंड कर रहा है। तो तुरंत समझे कहते तो भगवान का क्या, उस समय का जो था चेंगिस खान, बोले चेंगिस खान जैसे करते हैं क्या? तो लाटू महाराज कहते हैं चेंगिस खान की शक्ति भी भगवान की याद रखिए भाई।
भगवान चेंगिस खान से करा रहे। कभी कभी क्या होता है, उल्टा बुझ रहा। यानी अब जो मेरे सामने दिख रहा है अल्पमति में, कि चाइना पूरी दुनिया में कोलाहल मचा रहा है, परिणाम होगा चाइना का नाश। भारत का नहीं होगा नाश, चाइना का नाश। तो ये जो है, ये भगवान की इच्छा से चल रहा है। अब देखो, ये इतनी बड़ी चीज है हमारे जीवन में। जीवन के सुख दुख जब हुए, हम भगवान को कोसने लग जाते हैं। जीवन के सुख दुख हुए कि हम सारी दुनिया को कोसने लग जाते हैं। जीवन के सुख दुख हुए कि हम अपने फैमिली के दूसरे मेंबर को कोसने लग जाते हैं, पड़ोसी को कोसने लग जाते हैं। अरे भगवान का खेल है ना ये सब। तुम कहोगे भगवान का खेल है, हमारी जान जाती है। तो ठाकुर ने पूछा तुम कौन होते हो, बताओ तो एक बार। यानी हमारा स्वरूप ढूंढने जाते हैं। देखो भगवान, जैसे कोई एक पात्री नाटक होता है ना, एक ही आदमी अलग, ठाकुर करते थे बचपन में, एक ही आदमी अलग अलग भूमिका कर रहा है। हम नाटक जिसने रचा, ट्रेजेडी, शेक्सपियर की सारी ट्रेजेडियां, हमारे नियम था पुराने जमाने में, शोकांतिक नाटक बनाना ही नहीं है। खैर, अब ट्रेजेडी को जिसने बनाया, लिखा, और जिन्होंने एक्टिंग की, और उनके जितना खरा पुरुष होगा ना, एक्टिंग करना मुश्किल होता है, और हम लोग उसकी इतना अप्रिशिएट करते हैं। फिर एक गप्प तो हमेशा ही बताते हैं लोग, राम रावण एक दूसरे को गुस्सा कर रहे, मार रहे, नाटक पूरा हो गया, वो आदमी देखने को निकला है कैसे है, वो पीछे गया ग्रीन रूम में, वो दोनों जने गले में गला डाल करके, वाह क्या बढ़िया एक्टिंग हुई। तो अब ये भगवान का खेल चल रहा है सर। ये हमारे मन में आया तो हमारा जीवन इतना लाइट हो जाता है, इसको याद रखिए। सारी सीरियसनेस दुनिया की हमारे मन के भगवान के प्रति यानी कि सीरियसनेस नहीं कह रहा हूँ, और दुनिया को जो हम इतना सीरियसली ले रहे हैं, ये खत्म हो जाती है। स्वामी जी ने भक्ति योग में सख्य भाव के प्रसंग में ये बात समझाई। अरे भगवान हमारे खिलाड़ी है, भगवान हमारे कैप्टन है, वो रोज नया खेल रचते हैं, हमसे खिलवाते हैं, हम लोग खेल रहे हैं। तो ये जो दुनिया चल रही है, मानो भगवान हाथ में बड़ा वज्र लेकर के खड़े हैं। मत चतत भयम च, मत भयम बोला है भगवान को। भगवान सर्वव्यापी है इसलिए मत, या बड़े हैं इसलिए, और भय दिखा रहे हमको। वज्रम उद्यतम इव वज्रम, ये रूपक है, आचार्य कह रहे, भगवान के हाथ में कोई वज्र नहीं है, मानो भगवान वज्र लेकर के खड़े हैं। यथा वज्र उद्यत करम स्वामिनम अभिमुखी भूतम दृष्ट्वा भृत्या नियमेन तत्शासने वर्तन्ते, तथा इदम चंद्र आदित्य ग्रह नक्षत्र तारकादि लक्षणम जगत सेश्वरम नियमेन क्षणमपि अविश्रांतम वर्तते इति उक्तम भवति। इस रूपक को आचार्य समझा रहे हैं कि कोई मालिक है, वो वज्र हाथ में लेकर के अगर खड़ा है, अपनी ओर देख रहा है, तब नौकर लोग नियम से उसके शासन में काम करते हैं। उस प्रकार यहाँ बड़े बड़े दिखने वाले चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारका, ये जो जगत है हमारा, ये ईश्वर के नियम में क्षण भर भी विश्रांति न लिए हुए अपना अपना काम कर रहे हैं। इति उत्तम भवति, ये बोला गया। ईश्वर हाथ में वज्र लिए खड़ा नहीं है, पर जैसे वज्रोद्यत कर मालिक को देख करके नौकर लोग काम करते हैं, ऐसे भगवान है, इतना ही बस है, दुनिया अपना अपना काम करने लग जाती है। ये एतद विदु। अब ये जो जानता है, क्या जानता है, क्या अनुभव कर लेता है वो, स्वात्म प्रवृत्ति साक्षी भूतम एकम ब्रह्म। स्वात्म प्रवृत्ति, मेरे मन में कुछ प्रवृत्ति हो रही है, मैं ऐसा करूं ऐसा करूं,
तुम्हारे मन में प्रवृत्ति हो रही है। हर एक के मन में जो प्रवृत्ति हो रही है उसको जानने वाला भगवान है। भगवान से बाहर जैसे हम कोई नहीं निकले, भगवान के ज्ञान के बाहर हम कहीं नहीं गए। चाहे चाइना हो, चाहे चेंगिस खान हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी भगवान के मन के बाहर निकला ही नहीं है। हर एक के मन की प्रवृत्ति भगवान में मालूम है पूरा। एक कहानी मैं कई बार बताता हूँ। स्टूडेंट्सों में हॉस्टल, अब एक बच्चा मजेदार था वो, उसका लगता मैं कभी गलती नहीं करता, और कभी गलती होगी तो कहते गलती से गलती होगी, ऐसा अपने को मानता था। वो नहाने गया बाथरूम में, अब जेब में उसके पेंसिल थी, तो उसने दीवार पे कुछ लिख दिया, कुछ खराब खराब नहीं लिखा और कुछ तो भी लिख दिया। अब वो नहाकर के बाहर निकला तो दूसरा लड़का गया, उसने देखा लिखा हुआ, तो इसी ने लिखा होगा ना, इसको पकड़ा। और सारे बच्चे कहने लगे तुम अभी वार्डन के पास चलो, अपना कबूल कर लो, नहीं तो बुरी पनिशमेंट मिलेगी। तो कहते हैं वार्डन को कैसे मालूम होगा? अब बच्चे अपनी श्रद्धा से कहते हैं उनको भगवान बता देता है। भगवान को कैसे मालूम होगा? अगर मैंने दरवाजा बंद करके लिखा है तो भगवान को कैसे मालूम होगा? तो वो बच्चे लोग बोले हम तो जवाब नहीं दे पाते, चल स्वामी वार्डन के पास। वो सारे बच्चे उसको लेकर के मेरे पास आए कि ऐसी ऐसी बात हुई है हमारी। ये कहता है मैंने दरवाजा बंद करके लिखा है तो भगवान को कैसे मालूम होगा? मैंने कहा पहली बात तो तूने दीवार पे लिखा है ना, भगवान के मुंह पे तो लिखा है। भगवान सर्वत्र है, उनको कैसे नहीं मालूम होगा? अच्छा उत्पन्न हुई वही भगवान ने देख लिया है, लिखा तो बाद में तूने। ये चीज यहाँ बताई जा रही है। हमारे हर काम करते में हमको ये याद रखना है, भगवान को मानो न मानो, तुम्हारी हर चिंता भगवान को पता है। और भगवान तुम्हें करने देते हैं, बाद में तुम मरते हो फिर तो भगवान ने मार दिया। इसलिए एक मंत्र में इतनी सारा रहस्य होता है जीवन की दृष्टि में, इसको शास्त्र कहते हैं। खाली ये फिलोसफी नहीं होती। कुछ हमारे हैं शिष्य वेदांत फिलोसफी करके मारा, अरे फिलोसफी नहीं होती, ये जीवन के प्रति क्षण का हिसाब है। तो मुक्त हो गया, क्या पता चला उसको? मेरे तेरे दुनिया के प्रवृत्ति के हर चीज, हर के मन की प्रवृत्ति भगवान को पहले से ही पता है। अभी मुक्त कैसे हो गया? एक तो भगवान के उसको पता लग गया, अनुभव में आ गया। दूसरा हम इसको रिलेटिवली सापेक्ष रूप से कहेंगे, अभी किसी को दोष नहीं देगा, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे भगवान करा रहे वैसा कर रहा है वो क्या करेगा? इसलिए हम कहते हैं स्वात्म प्रवृत्ति साक्षीभूतम एकम ब्रह्म, बस। एकम ब्रह्म माने एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, अमृता अमरण धर्माणा देव, वो कभी मरेंगे ही नहीं। यानी हमारा शरीर गिर जाएगा, वो तो भगवान के साथ एक होकर के मजा मना रहे। ये हमारा सर्वगुण यमराज नचिकेता को दे रहे हैं। और अब इसी का बाहर का रूप दिखा रहा है। हमारी तुम्हारी बात नहीं होती है, ये ट्रंप और पुतिन और मोदी की बात नहीं होती है। भया दस्य अग्निस्तपति, भया तपति सूर्य, भया इंद्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचमा। इसी के भय से अग्नि तपता है। अग्नि गर्म क्यों है? भगवान ने बनाया इसलिए गर्म है। अग्नि क्या करेगा उसको? अब इसके डर से अग्नि तपता है, तो डर का अर्थ बताइए कि ये है इसलिए अग्नि में तपना है। वह तपति सूर्य,
सूर्य अकेला सारी दुनिया को कितना तपा रहा है, कितना तपा रहा है। सूर्य के थोड़े से पास जाकर के देखो, जाते जाते ही मर जाओगे। ताप दे रहा है, प्रकाश भी दे रहा है, हमारे जीवन का आधार भी बन रहा है। ये तो ब्रह्म के कारण है ना। प्रकाश, उसका ताप, ये सब ब्रह्म होते हुए है ना। इसलिए सूर्य ये नहीं कह सकता आज मैं ड्यूटी पर नहीं जाऊंगा। हम लोग कैजुअल लीव, फ्रेंच लीव कुछ भी मना लेते हैं। सूर्य ने कभी मनाया है क्या? ये देखिए, नियम है ना वर्तते का, ये देखिए बार करो। अग्नि ने कभी ये बोला है कि मैं जलाऊंगा नहीं? अग्नि की ताकत ही नहीं है न जलाने की, और जलाने की भी नहीं। भगवान ने दिए तो वो जलाता है। अग्नि ने नहीं जलाया, इसको उदाहरण मानो आप लोगों को। क्या नहीं जलाया? हनुमान जी की पूंछ को, हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटे लपेटे जा रहे, हनुमान जी पूंछ बढ़ाते जा रहे, कहते जला दो। इसको बांध करके जला दिया। खबर गई सीता माता जी के पास। सीता माता जी तो परमा प्रकृति है ना। उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की, मेरे बेटे को जलाना नहीं। अब अग्नि उछल, हनुमान जी उछलने लगे। उछल उछल के सारी लंका जला दी। वही उल्टा बुझली राम हो गया ना। हाँ, हनुमान को कुछ नहीं हुआ। फिर वो जाकर के समुद्र में बुझा दी उन्होंने, और फिर सीता माता जी के पास आई। बीच में उनको एकदम डर लग गया था, अरे मैं लंका जला रहा हूँ, सीता जी भी तो लंका में रहती है। तो देखा सब ठीक ठाक है। कहते हैं, मैंने प्रार्थना कर ली थी, इसलिए नहीं जलाया। ऐसी कथा है। तो ये जलाता भी भगवान की इच्छा हो तो, नहीं तो नहीं। पर ये कह नहीं सकता कि मैं आज नहीं जलाऊंगा। अभी तो अग्नि का हो गया हिसाब, सूर्य को सोचो ना। अब कितने साल हो गए इसको पता नहीं हमको। कब उत्पन्न हुई सूर्य मालिका, कब खत्म होगी कुछ पता नहीं। परंतु सूर्य ने एक दिन भी नागा किया कि अपनी ड्यूटी पर। कभी कभी बरसात होती है तो सूर्य नहीं तपाता। वो सूर्य तपा ही रहा है, बीच में बादल आ गया इसलिए हो रहा है खाली। तो इसलिए भया तपति सूर्य, इसको सबको अनुभव के रूप में लेना चाहिए। ये कोई दर्शन शास्त्र पढ़ रहा ऑब्जेक्टिवली नहीं सोचना है। इसको जब अनुभव के रूप में लेते हैं ना, तब पता चलता है सर। सोचो ना, भया इंद्रश्च वायुश्च, इंद्र है सारे देवताओं का राजा। वो क्या, मैं नहीं राज्य करूंगा? तुमको राज्य करना ही पड़ेगा। तुम रह कर नहीं सकते, और तुम्हारा टाइम खत्म हो गया कि तुमको राज्य खत्म हो जाएगा, ये भी ठीक है। नचिकेता ने यमराज को ही कह दिया था। यमराज ने कहा कि तू चाहे जितने साल जी ले। नचिकेता कहते, आप जब तक राज्य करेंगे तभी तक मुझे आयु देंगे ना। आपका राज्य खत्म हो जाएगा तो आप कैसे कह सकते हो कितना जी ले? तो इंद्र और वायु, वायु कभी चुप हो जाती, बिल्कुल ऐसे स्थिर हो जाती कि वायु नाम की चीज ही नहीं, फिर बहने लगती है। सारा उनके नियम से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है। ये उपनिषदों को ज्ञान का भंडार कहते हैं। पर भक्ति देखो, उपनिषद में, उपनिषद के आधार पर जो पढ़ेगा उसको कितनी भक्ति होगी। देखो, जो भी दुनिया में घट रहा है भगवान से घट। अब एक मंत्र पहले आया था, मेरे बिना इसको कौन जान सकता है, ऐसा यमराज ने कहा था। मैंने ज्ञानी के बिना कौन जान सकता, इतना उनका भाव था। अब उनको लगता है कि मैंने बेहूदी बात तो नहीं कही, इसलिए अपना भी नाम डाल करके कहते रहे पांचवा। पांचवा मैंने अग्नि, सूर्य, इंद्र और वायु हो गए। पांचवा मृत्यु। ये भगवान के भय से लोगों को मारता है, अपनी इच्छा से नहीं मारता। जब मर्जी मार दूंगा ऐसा नहीं है इसका, या उसका काल हो गया नहीं मारूंगा ऐसा भी नहीं। इसलिए मृत्यु धावती, मृत्यु दौड़ रहा है सारी दुनिया में। आचार्य कह रहे, कथम तावत जगत वर्तते क्या, कैसे कहा था कि जगत नियम से उसके चल रहा है ऐसे। भया द्वितीय परमेश्वर से
विद्या परमेश्वर, परमेश्वर की भीति से अग्निस्तपति भयात तपति सूर्यो भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावति पंचमा नहीं ईश्वराणाम लोकपालानाम समर्थानाम सताम नियंता चेत वज्र उद्यत करवत न स्यात् स्वामी भय भीतानाम इव मृत्यानाम नियता प्रवृत्ति उपपद्यते। मृत्यों की नियति जो प्रवृत्ति दिखती है हमको, वो स्वामी के भय से होती है। ईश्वराणाम, ईश्वर प्लूरल माने बॉसेस, ईश्वर का अर्थ होता है बॉस, बड़े बड़े बॉस, गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये सब बॉस, ये सब इंद्र चंद्र तारे बॉस। लोकपाला नाम, इनको चार्ज दिया गया है। तुम इंडिया को देखो, तुम पाकिस्तान को देखो, तुम ईस्ट देखो, तुम वेस्ट देखो, समर्था नाम, पावरफुल होते हैं ये। सता नियंता, सता माने होने वाले, जो होते हैं वो, उनका नियंता वज्र उद्यत करवत, वैसा मान लो वज्र उद्यत करवत है। शायद स्वामी अगर उनका ईश्वर नहीं होता तो वो काम ही नहीं करते। नियता प्रवृत्ति उपपद्यते, नहीं बनती। अब इसको जान लो दो बार कहा, अब जान लो, जीते जी जान लो। एक महत्वपूर्ण चीज आ रही है, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। कर्म किया, मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, पर अभी ज्ञान नहीं हुआ है, मरने के बाद नहीं होगा। अभी जो नहीं, वो पहले एक मंत्र आ गया था, जो यहाँ वही वहां। यह चेत अशक्त बोधुम प्राक शरीर से विश्रसः तथा सर्गेषु लोकेषु शरीर, यह चेत, यही इसी जीवन में, अशक्त माने पास्ट टेंस, बोधुम जानना, यही अगर तुम जान सके, यही माने अभी स्पष्ट कर रहे हैं, प्राक शरीर से विश्रस, शरीर तो एक दिन बिखर जाएगा ही, उससे पहले, यह माने यहाँ माने शरीर बिखर जाने के पहले अगर जान सकते हो तो मुक्त हो जाओगे। मैंने बोला था ना कि वेदांत के वाक्य शॉर्ट फॉर्म के समान होते हैं, शॉर्ट हैंड के समान, वर्ब वगैरह को सप्लाई करना पड़ता है, ये आचार्यों का काम होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब नहीं है। अर्थ तो उल्टा लगेगा अगर हम जैसे को ऐसा पढ़ने लगेंगे। उसके बाद आया तथा, यानी ये एक वाक्य पूरा हो जाना चाहिए यहाँ पर। अगर शरीर छूटने के पहले जान लिया तो मुक्त हो गए, नहीं तो ऐसा अर्थ हो। तथा सर्गेशु लोकेशु, सर्गेशु लोकेशु माने ये सृष्टि में जितने लोक हैं, सर्गेशु माने सृष्टि में लोक हैं जितने, शरीर धारण करने के लिए तुम काबिल हो जाओगे, मैंने धारण करना पड़ेगा। शरीर तो आए कल्पते, शरीर धारण करने के फिट हो जाओगे। यानी भगवान का ज्ञान ही मुक्ति है। कहीं जाके वैकुंठ में बैठ गए कि कैलाश में बैठ गए कि रामकृष्ण लोक में बैठ गए, वो मुक्ति नहीं है। ये यहाँ बताया जा रहा है कि इसको अभी तुमने जान लिया तो तुम मुक्त हो गए, और नहीं तो कहीं ना कहीं तुमको शरीर धारण करके रहना पड़ेगा। आचार्य कह रहे तच्च, तच्च माने वो जो भगवान है ब्रह्म, वो जीवन है, वो जीते हुए ही, चेत, चेत माने यदि, अशकत शक्नोति, शक्ता सन जानाति, जान सको माने जानो अगर, इति एतत् भय कारणम ब्रह्म बोधुम अवगंतुम प्राक, ब्रह्म कारणम भय
भय कारण ब्रह्म बोधुम अवगंतुम। मरने के पहले क्या जानना है, उसके नियम से सारे रहते हैं, ये अगर तुमको ज्ञान हो गया। प्राक माने ये कब ज्ञान हो गया, प्राक पूर्वम शरीर से विश्रसो अवन संसनात् पतनात् संसार पतनात्। इस शरीर के बिखर जाने पर, गिर जाने के पहले, इस शरीर के बिखरने गिरने के पहले, संसार बंधनात् विमुच्यते, ये जोड़ लो उसमें, संसार बंधन से छूट जाते। भगवान सारी दुनिया को चला रही है, अगर तुमको अनुभवात्मक ज्ञान हो गया तो तुम संसार के बंधन से छूट गए। न चेत अशक्त बोधुम, यदि तुम जीवन में न जान सको, अरे बुद्धि से मन से भी जान लो, सारे डर खत्म हो जाते हैं, सारे दुख खत्म हो जाते हैं, और पूरी तरह से ज्ञान लिया तो मुक्ति हो जाती है, रिलेटिवली भी मुक्त हो जाता है। एक भक्त को देखे कितनी स्वतंत्र बुद्धि होती है उसमें, मुक्त है, मुझे क्या कौन कर लेगा, मारेगा भगवान की इच्छा से मरूंगा। भीष्माचार्य की बात है ये, मालूम है ना, थोड़ी कहानियां बहुत मन में आ रही है। भगवान ने प्रण किया था कि मैं हाथ में शस्त्र भी नहीं धारण करूंगा। अब भीष्म तो ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा अपने जीवन में पाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं अगर भक्त हूँ, भगवान को हाथ में शस्त्र लेने पर लगाऊंगा, अहंकार से नहीं करे, तभी मैं भक्त कहलाऊंगा। और किया वैसा, उनके संहार से तो पांडव की सारी दुनिया कप रही, अर्जुन के हाथ नहीं चल रहे हैं गीता सुन करके भी, तो भगवान ने लिया, उठे चक्र और चल दिया। तो भीष्म ने अपना शस्त्र भी छोड़ दिया, कहते आओ, वेलकम वेलकम, देखो मेरी तो यही इच्छा थी, आपके चरणों में अगर मैं गिरूं तो मैं तो अमर हो जाऊंगा। मुझे पता चल गया, वो कहते क्या आपकी प्रतिज्ञा टूट गई, लोग कहेंगे नहीं, आपकी एक पुरानी प्रतिज्ञा है कि मैं भक्त की प्रतिज्ञा झूठी नहीं होने दूंगा, उसका पालन किया है आपने। इसलिए भगवान सब कुछ कर रहे हैं। भीष्माचार्य का और एक बात बता देता हूँ। मेरे से किसी ने पूछा, मेरे एक स्टूडेंट ने, कि अर्जुन को भगवान ने दिखा दिया तू जीतेगा ये सब, तो इसमें क्या बहादुरी है लड़ने में। उनका खाली अर्जुन को मत देखो, भीष्म को पता है वो हारेंगे तो भी लड़ रहे हैं, इसलिए जीतूंगा पता लगने से लड़ रहा है, ऐसा मत समझो। एक कहानी भीष्म की बताई दूं अभी। अर्जुन को एक दिन युद्ध चलते हुए, मैंने शाम हो गई, युद्ध बंद हो गया, अर्जुन को चैन नहीं पड़ रही। वो सोचता है कि एक बार भगवान के टेंट में जाके देखो, दिन भर तो घोड़े चलाए हैं, अगर इत्तेफाक से न सोए हुए हो तो थोड़े गप कर लूंगा उनसे, महाभारत की कथा बता ना। तो वो गया भगवान के टेंट में, देखता है भगवान सीधे तन के बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। सोच रहे भगवान को क्या ध्यान करना पड़ता है, उठाया उनको ध्यान से, हे भगवान आप किसका ध्यान करते हैं, बोले मुंह से नहीं बताऊंगा, तुझे देखना है, मेरे साथ चल। और ये एनिमी कैंप में जाते हैं। भीष्माचार्य ने घोषणा करके रखी है, श्री कृष्ण, पांडव या कोई भी सौभाग्यवती स्त्री आए तो उसको रोकना नहीं। इसलिए चले जाते हैं और देखते हैं भीष्म ध्यान कर रहे। भगवान कहते हैं अर्जुन से, दिन भर तेरे मेरे से लड़ा और अब मेरा ध्यान कर रहा है, उसके कल्याण के लिए मुझे ध्यान करना पड़ता है। इसलिए ये होता है, तो उसकी ड्यूटी है, वो लड़ा, पर ध्यान कर रहा है मेरा। ज्ञान के कारण, अगर ये जन्म में नहीं जान लिया तो अज्ञान के कारण, सर्गेषु सृज्यन्ते येषु स्पष्टव्या प्राणिना इति सृष्टव्या प्राणिना इति सर्गा पृथ्व्यादयो लोका। सर्ग में माने जिसमें प्राणी लोग सृष्ट होते हैं, वो सर्ग दुनिया, इसमें पृथ्वी आदि लोक हैं। सर्गेशु लोकेशु, तो इस सृष्टि के लोक हैं, उनमें शरीरत्वाय शरीर भावाय कल्पते समर्थो भवति शरीरम गृह्णाति इति एतत्। शरीर ग्रहण में शरण करता है, इसलिए इन्हें शरीर ग्रहण करता है। तस्मात्
आचार्य के इसका कंक्लूजन याद रखो, शरीर विसर्जनात् प्राग आत्मबोधाय यज्ञ के पहले आत्मा को जानने का प्रयत्न शुरू कर दो अभी। अब और एक महत्वपूर्ण मंत्र आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण, मनुष्य जीवन की महत्ता बताने वाला मंत्र आ रहा है। कल पढ़ेंगे इसको। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु। ओ बंद कर देना।